वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है वो हम डिजीज़ एंड कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट डिजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। एंथ्रेक्स डिजीज़ जो है वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट इज़ ब्लैक क्वार्टर डिजीज़। अगर आपने एंथ्रेक्स वाला डिजीज़ नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके एंथ्रेक्स डिजीज़ के बारे में देख सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो थी, एंथ्रेक्स इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। नेक्स्ट है ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ यानी कि ब्लैक लेग डिजीज़। इट इज़ एक्यूट इन्फेक्शियस एंड हाईली फैटल बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ कैटल, बेफेलो, शिप, गोट एंड ऑल्सो अफेक्टेड young calf cattle between 6 to 24 months of age in good body conditions are mostly affected. It is soil borne infection which is generally occurs during rainy season. In India, the disease sporadic 1 to 2 animal in nature. So black water disease जो होती है वो बैक्टीरियल डिजीज होती है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसमें? कोलेस्ट्रेडियम चावियाई। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? फीवर रहता है, लॉस ऑफ एपिटाइट रहता है, डिप्रेशन और डलनेस, सस्पेंडेड रूमिनेशंस हो जाता है, रैपिड पल्स रेट और हार्ट रेट हो जाती हैं, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आनी शुरू हो जाती है, लेमीनेस इन अफेक्टेड लेग के अंदर लेमीनेस आ जाती है, और स्वेलिंग हो जाती, हिप, बैक और शोल्डर पे स्वेलिंग हो जाती, पेनफुल अर्ली स्टेजेस एंड कोल्ड एंड पेनलेस इंटर और रिकम्बेंसी फॉलो डेथ विद इन 12 to 48 आवर्स। इसमें भी डेथ हो जाती है 12 to 48 आवर्स के अंदर। बैक्टीरियल डिजीज़ होती है और ये फैटल डिजीज़ होती है, हाईली फैटल डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है फुट एंड माउथ डिजीज़। इम्पॉर्टेंट डिजीज़ फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है वो हमारी हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ अफेक्टिंग क्लोवन फुटेड एनिमल्स। तो ये क्या होता है? ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, एक एनिमल का दूसरे में भी चला जाता है। फुट एंड वायरल ये जो माउथ डिजीज़ है वो वायरस से होने वाली डिजीज़ होती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, है फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल एंड ब्लिस्टर इन द माउथ और जो फुट है उनके ऊपर थोड़े छोटे छोटे ब्लिस्टर्स फॉर्म बनने लग जाते हैं, जिनको आप अगर हाथ से भी टच करते हैं तो वो थोड़ा सा खुरदरा सा जो है लगता है। अडर टिप्स एंड स्किन बिटवीन द टोज एंड अपन द हूफ्स। Animal recovered from the disease present a characteristically rough coat and deformation of the hoof। तो इसमें क्या बन जाता है? रफ कोट बन जाता है माउथ और फुट के ऊपर, और ये वायरल डिजीज होती है। इन इंडिया द डिजीज वाइड स्प्रेड एंड अज्यूम्स अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस इन लाइव स्टॉक इंडस्ट्री। द डिजीज स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनडायरेक्टली थ्रू इन्फेक्टेड वाटर। ये डायरेक्टली भी फैल सकती है या फिर पानी पी लेते हैं जिसमें वायरस था, फिर हे से चला जाता है, पास्चर से चला जाता है, खाने के थ्रू चला जाता है, पानी ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाता है। इट इज़ नॉन स्प्रेड थ्रू रिकवर्ड एनिमल फील्ड रेट्स, प्रोपाइंस एंड बर्ड्स। और ये जो है साथ ही साथ जो रिकवर हो जाते हैं एनिमल, पहले जिसको फुट एंड माउथ डिजीज़ हुआ बट वो अभी ठीक हो गया, लेकिन वो वापस जो रिकवर भी हो जाते हैं उन एनिमल से भी ये फैल जाती है। रैट्स से फैल जाती है, बर्ड्स से भी ये फैल जाती है डिजीज़। सिम्टम्स क्या लगता है? फीवर तो कॉमन ही है, प्रोफेज सलाइवेशंस, ड्रॉप्स ऑफ स्टिंगली सलाइवा जो है वो निकलने लग जाता है माउथ में से। वेसिकल्स अपीयर्ड इन द माउथ एंड इंटर डिजिटल स्पेस। लेमिनस जो होती है वो दिखना शुरू हो जाता है एनिमल्स में। और क्रॉस ब्रीड्स कैटल आर हाईली ससेप्टेबल टू इट। जो क्रॉस ब्रीड्स होती हैं वो ज़्यादातर इससे क्या होती है? ससेप्टेबल होती हैं फुट एंड माउथ डिजीज से। नेक्स्ट है इसका अगर ट्रीटमेंट क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज़ का ट्रीटमेंट, द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक जो है वो हम देंगे इसको। हीलिंग द अल्सर्स को हील करेगा, जो माउथ के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं उसको हील करेगा, जिससे की वजह से उसमें क्या ना हो, वो फ्लाइज को अट्रैक्ट ना करे। क्योंकि हमने देखा सलाइवा जो है वो एक्सेसिव सलाइवा जो है वो निकलना शुरू हो जाता है माउथ से, तो अल्सर्स को हील करेंगे। अ कॉमन एंड इन एक्सपेंसिव ड्रेसिंग ऑफ लेसन्स फीट एंड मिक्सचर ऑफ कोर टार एंड कॉपर सल्फेट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:1। जो फुट एंड माउथ के ऊपर जो लग गए हैं हमारे, तो फुट के ऊपर जो है वो हम कोरटाल और कॉपर सल्फेट का क्या लगा लेंगे? एक मिक्सचर लगा देंगे 5:1 से, और उस वुंड को क्या कर देंगे? कवर कर देंगे ताकि वो हील हो जाए। प्रिकॉशंस क्या क्या ले लेने चाहिए?
जिस एरिया में पहले ऐसा केस आ सकता था वहाँ पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। हैवी मिल्क ब्रीड एंड एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल फॉर मिल्क शुड बी प्रोटेक्टिव रेगुलरली। जो हमारे एक्जोटिक ब्रीड है, क्योंकि क्या देखा हमने, एक्जोटिक ब्रीड है और क्रॉस ब्रीड जो है वो हाईली ससेप्टेबल है। क्रॉस ब्रीड है, एक्जोटिक ब्रीड है, और जो हमें मिल्क ब्रीड्स हैं उनको क्या करेंगे, रोज़ रोज़ उनका चेकअप कराएंगे। रोज़ रोज़ मतलब रेगुलरली उनका जो है वो चेकअप कराते रहेंगे। इट इज़ एडवाइजेबल to carry out 2 vaccination at the inter of 6 month followed by annual vaccination program। 6 वीक मंथ के बाद एक एनुअल वैक्सीनेशन प्रोग्राम ले लियो, उसके बाद 6 मंथ के बाद में वापस से इसको वैक्सीनेट कराएंगे। आइसोलेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ सिक एनिमल, जो सिक एनिमल है उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इट शुड बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली टू द वेटरनरी डॉक्टर, और जल्दी से ही हम डॉक्टर को बुला लेंगे। डिसइंफेक्शन ऑफ एनिमल शेड विद ब्लीचिंग पाउडर एंड फिनोल, और जहाँ पे जो एनिमल उस शेड में रह रहा था उसको क्या करेंगे, उसको डिसइंफेक्शन कर देंगे ब्लीचिंग पाउडर या फिनोल का यूज़ से, ताकि वो दूसरे एनिमल्स को ना हो और वहाँ से वो ख़त्म हो जाए। अटेंडेंट्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर सिक एनिमल शुड बी आइडली सेपरेटेड, और जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उनकी प्रिपरेशन में, जैसे एनिमल है उसके दूध निकालने के लिए जो बाल्टी होती है, बकेट होती है, या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं उनको भी सेपरेट कर देंगे, ताकि वो जैसे कि ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं हम उनको नहलाने के लिए, तो ब्रश वगैरह भी हम जो है वो दूसरे एनिमल के लिए यूज़ नहीं करेंगे अब, क्योंकि ये जो है वो फैल सकती है फिर दूसरे एनिमल्स तक। द इक्विपमेंट शुड बी थोरोली सैनिटाइज, जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हम सैनिटाइज करेंगे थोरोली। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ लेफ्ट ओवर फीड ऑफ द एनिमल, और जो एनिमल ने फीड खाया है तो उसकी जो वहाँ पे फीडिंग जो जगह पे वो फीड रखा हुआ है उसको अच्छे से डिकम्पोज कर देंगे, ताकि जो है वो दूसरा एनिमल उसको ना फीड कर ले। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कार्केसेस, प्रॉपरली डिस्पोज कर देंगे, और फ्लाइज को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो सलाइवा के कांटेक्ट में आएंगे और फिर वो फ्लाइज जो है वो दूसरी एनिमल्स के कांटेक्ट में भी आ जाएंगी, तो इस तरीके से वो जो है वो फैल सकता है फुट एंड माउथ डिजीज़। नेक्स्ट इज रेबीज। रेबीज कैसी होती है, जो डॉग से फैलती है। तो मैड डॉग डिजीज़, जो डॉग जो मैड हो जाते हैं उनके काटने से रेबीज बनना शुरू हो जाता है। रेबीज इज़ अ डिजीज़ ऑफ डॉग, फॉक्सेस, वॉल्व्स, हाइना, एंड इन सम प्लेसेस इट इज़ डिजीज़ ऑफ बैट्स विच फीड ऑन ब्लड। बैट्स के अंदर में मिलती है जो कि ब्लड पे फीड करते हैं। द डिजीज़ इज़ पास्ड टू द अदर एनिमल्स और टू पीपल इफ़ दे बीटन बाय एन एनिमल और विद रेबीज़। अगर ये डिजीज़ कैसे फैलती है, अगर किसी एनिमल को रेबीज़ हो रखा है और वो किसी एनिमल या किसी ह्यूमन बीइंग को काट लेते हैं, तो वो रेबीज़ जो उनके हैं वो वायरसेस दूसरे उसके अंदर भी चले जाते हैं। द जर्म्स विच क्यूज इज रेबीज लिव इन द सलाइवा ऑफ द सिक रेबिड एनिमल, जिसको रेबीज़ है उसके सलाइवा के अंदर रेबीज़ के जर्म्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ किलर डिजीज़ बट नॉट एवरी डॉग विच इज़ बाइट इज़ इन्फेक्टेड विद रेबीज़, और ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है वो डॉग अगर आपको बाइट कर लेता है उसके अंदर रेबीज़ हो जाती है, नहीं। अगर आपके पास पेट एनिमल है और आप उसको जो है वो बचपन से ही पाल रहे हैं, मतलब जब वो छोटा था तब उसको आप पाल रहे हो, और वो ऐसे किसी भी डॉग या फिर एनिमल के कांटेक्ट में नहीं आया है जिसकी क्या हो, रेबीज़ हो, और अगर वो पेट आपको काट लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेबीज़ हो जाएगी, नहीं। तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनमें भी ज़्यादातर नहीं मिलता है, बट अगर वो किसी रेबीज़ डॉग के आसपास या फिर उनसे क्या हुए हैं, इंटीमेट हुए हैं, या फिर उन्होंने उसको काट लिया है, तो उसके अंदर भी रेबीज़ के चांसेस हो जाते हैं। सो नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो हम आगे जो है अगली वीडियो के अंदर कवर कर